तो हेलो, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर क्लासेस में। और आज के इस लेक्चर में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहा हूं, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है। टॉपिक नहीं, सॉरी, हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं खुद से आपको करवाऊँगा और उनको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो प्रोसीजर ये रहेगा, यहाँ पर आपको सामने बोर्ड पे जो है कि आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, और यहाँ पर आप जो है जब यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे तो आप वीडियो को पॉज करके और उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पर मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी बच्चों ने डिमांड किया था, सर तो एक वीडियो हो जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो वीडियो हाजिर है आप सभी के सामने, और चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत बड़े आप विद्वान हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अपने को हमने अभी जस्ट बताया कि भैया अगर मान लो ये जितने भी हम लोग सर्किट पढ़ते हैं सब मान के चलते हैं कि सर्किट का क्या एक हिस्सा है। ठीक है, एक सर्किट का हिस्सा है, बैटरी लगी हुई लेकिन बैटरी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, जैसे तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारे मम्मी पापा को दिखाई नहीं दे रहा है ना। चलिए अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो कहीं से करंट दौड़ा दो, मान लो हमने यहाँ से आई करंट दौड़ा दिया, कोई लड़का यहाँ दौड़ाएगा, तो जब यहाँ से करंट दौड़ाएंगे, जब करंट इधर जाएगा I1, इधर करंट क्या जाएगा I2 जाएगा। अब ये I1 करंट इस पूरे में I1 ही रहेगा, क्योंकि बीच में कहीं दो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, एक ही रास्ता है। तो ये इस पूरे में I1 ही जाएगा, यानी कि पूरे में क्या जाएगा I1 करंट जाएगा, और इसमें जो करंट जा रहा है कौन करंट जा रहा है भैया, वो जा रहा है I2 करंट। तो सर इस पूरे में कितना जा रहा है, I1 करंट जा रहा है। तो ये पूरा जो होगा, ये जो पूरा रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, B से लगा है कहाँ तक ले, यहाँ तक, ए तक ले, इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली ये क्या हो जाएंगे, तीनों जो होंगे सीरीज में हो जाएंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये जो तीन रजिस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से, इसे बना लो, बना के करना तो भी अच्छा रहेगा। मान लो पेपर में आ जाता है तो बना के लिखो या लैंग्वेज लिखो। तो ये 2 ओम और ये 2 ओम, और यहाँ करंट दिखा दो, करंट क्या जा रहा है I1 जा रहा है। तो यहाँ लिख देना आल रजिस्टर्स, इसमें आल रजिस्टर्स, ठीक है, आल रजिस्टर्स आर इन क्या सीरीज। ठीक है, ये तीनों की तीनों किसमें है, सीरीज में है। तो यहाँ से हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, इनका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस का क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 + 2 यानी कितना आएगा, 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इन पूरे को सॉल्व करेंगे तो 6 ओम आ जाएगा, सीधे मोटे तौर पर दिखाई दे रहा है। अब नया डायग्राम बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। अब ये नया डायग्राम कुछ इस प्रकार से ऐसे दिखाई देगा आपको। तो ये मान लो 2 ओम का है और ये 6 ओम का है, तो ये आपका B है और ये क्या है, ये A है और ये पता नहीं क्या है। ठीक है, अब ये दोनों ध्यान से देखो, अब यहाँ से करंट यहाँ से आई जा रहा है, अभी भी इसमें करंट I1 जाएगा, इसमें करंट क्या जाएगा I2 जाएगा। दोनों करंट क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों में करंट जब डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, आपके दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में हो जाएंगे तो आर इक्विवेलेंट फार्मूला आपको पता होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 ओम एंड 2 ओम आर इन क्या, पैरेलल, किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल में हो जाएंगे तो आर इक्विवेलेंट का जो फार्मूला आएगा वो आएगा R1 इंटू R2 अपन कितना होगा, R1 प्लस का R2, यानी सीधे आपका आंसर कितना आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 2 अपन कितना हो जाएगा, 6 + 2 यानी कि 12 कितना हो जाएगा 8। इसको काट देंगे तो 3 कितना हो जाएगा 2, 3 से 4, तो आंसर आएगा 1.5 ओम। तो ये जो आपका आएगा यही क्या है, आर इक्विवेलेंट है, यानी कि इस पूरे सर्किट का जो विद्यार्थी जो है रेसिस्टर को जोड़ रहा था, ये जो सर्किट बनाया है उस सर्किट का जो पूरा रेसिस्टेंस आएगा, पूरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा आपका 1.5 ओम। तो आशा करता हूँ आप सभी का आंसर आया होगा 1.5 ओम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो दिखाई दे रहा आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप ध्यान से देखें तो कह रहा है इन द गिवन सर्किट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और दूसरा पूछा है करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, सवाल जो दिखाई दे रहा है उसमें आपसे पूछा है बताओ उसमें टोटल करंट, पहले आपसे पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताने के लिए, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। उसके बाद आपसे पूछा है कि बता भैया कितना करंट एमीटर में बह रहा है। एमीटर जो यहाँ पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है उसमें पूछा है बता कितना करंट एमीटर में बह रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसा है देखो,
तो यहाँ पर आपका प्यारा सा कुछ इस प्रकार से ऐसे रसिस्टर एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ प्यारा सा रसिस्टर और यहाँ पर एक रसिस्टर, ठीक है, रसिस्टर ही रसिस्टर, ठीक है। और यहाँ से एक प्यारा सा एमीटर लगा दिया, ये माइनस ये प्लस, और ये आपका प्यारा सा एक बैटरी, बैटरी क्या होती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इट्स कॉल्ड बैटरी। और यहाँ पर लगा दिया एक तार है, ठीक है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अच्छा और ये बैटरी कितना वोल्ट का दिया है, बैटरी दिया आपका 6 वोल्ट का, ये 10 ओम हो गया, और ये दिया आपका 50 ओम, और ये दिया आपका 30 ओम। आपको बताना है कि बताओ, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि सर यहाँ से करंट जो यहाँ से हायर पोटेंशियल से करंट यहाँ निकला कितना, आई करंट, मान लो आई करंट यहाँ से निकला, तो जब इधर जाएगा तो इसमें I1 जाएगा और इसमें क्या जाएगा, I2 करंट जाएगा, इसमें I1 और इसमें क्या जाएगा, I2 करंट जाएगा। तो I1 अगर इसमें देखो जो करंट इसमें है वही करंट इसमें है, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे सर, सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज में हो जाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए निकालेंगे, तो लिखेंगे 10 ओम एंड 50 ओम R इन क्या हो जाएगा, R इन सीरीज। सीरीज में क्यों सर, क्योंकि दोनों में करंट क्या है, सेम है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से निकल जाएगा कितना, R1 प्लस का R2 के बराबर आएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस 50, यानी कितना हो जाएगा 60 ओम आ जाएगा। यानी इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से आ जाएगा, हमें टोटल इक्विवेलेंट निकालना है, तो इनका ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ बार बार R इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, आप R डैश या R1 ऐसे करके भी लिख सकते हो, R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश, ठीक है, ऐसे करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो एज योर इज, ठीक है। अच्छा अब ये जो नया डायग्राम दिखाई देगा आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे दिखाई देगा, ये एक सर्किट हो गया, ये एक रसिस्टर हो गया, ये एक रसिस्टर हो गया, और ये प्यारा सा आपका कुछ यहाँ से करंट आई जा रहा है, अभी भी करंट क्या है, इसमें I1 जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, I2 जा रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो कितना है 60 ओम है सर, इसमें कितना है भैया 30 ओम है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस सर 30 ओम है। तो अभी दोनों देखा जाए दोनों कैसे हैं, दोनों सर पैरेलल में हैं। तो सर दोनों अगर पैरेलल में हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, क्या करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे वही चीज़ 60 ओम, ध्यान से देखो 60 ओम एंड कितना 30 ओम्स आर इन क्या हो जाएंगे, आर इन पैरेलल सीरीज, सॉरी पैरेलल, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपन क्या हो जाएगा, R1 प्लस का R2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, इधर आते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 60 इंटू का खदेड़ देते यहाँ से, तो 60 इंटू का हो जाएगा आपका 30/60 प्लस का कितना हो जाएगा 30। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऐड आउट करेंगे, तो आपको थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, इसको यहाँ पर देख लेते हैं, जगह कम है। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 अपन कितना हो जाएगा 90, 0 मर गया, इसे 2 बार में। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा आपका वो कितना आएगा, 2 ओम आएगा। कितना आएगा, 2 ओम। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 ओम नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से देख लो भाई कहीं गलती हो रहा है क्या, ये 20 ओम आएगा ना, 20 ओम आएगा, ठीक है। यहाँ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 3 18 18 हो जाएगा ना, तो ये 20 ओम जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा है करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर, बताना है करंट कितना बढ़ रहा है, तो करंट निकालना, यानी कि होल सर्किट में करंट पूछा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन पूछा है उसमें पूछा है बता भैया पूरे सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है। तो पूरे सर्किट में पूछा है तो आपके लिए खुशखबरी है, अगर किसी एक में पूछता तो आपका प्राण पखेरु हो जाता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है कि इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो यानी कि हमसे आई पूछा है। तो आई का फार्मूला क्या होता है, जब भी आपको पूरा करंट निकालने के लिए पूछे सर्किट में तो फार्मूला लगते हैं V/R इक्विवेलेंट। क्या लगते हैं, V/R इक्विवेलेंट रखते हैं। ये होल सर्किट में पूछता है तो I बराबर कितना हो जाएगा, V कितना है सर, V 6 है, वाह वाह। R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है भैया, R इक्विवेलेंट आ रहा है आपका 20 आ रहा है। याद रहे, अगर आपसे पूछेगा बताओ टोटल करंट कितना बह रहा है, तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, V/R इक्विवेलेंट करेंगे, V/R इक्विवेलेंट करेंगे। R इक्विवेलेंट आपको निकालना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से उड़ा दो, तो ये देखो कितना बार में कट रहा है, तो ये कट जाएगा आपका तो ये 3 से कटे, ये 3 से कटेगा 2 बार में, और ये 10 से 2 बार में, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.3 एम्पियर। अरे सर ये तो मरा हुआ करंट है, यानी कि 0.3 एम्पियर का करंट जो है पूरे एमीटर में जो है कि आपको शो करेगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पर स्क्रीन पे बगल में दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1100 वाट ऑपरेट एट 220 वोल्ट, कैलकुलेट द इट्स रेसिस्टेंस। पहला क्वेश्चन रेसिस्टेंस निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बता भैया करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, करंट ड्रान फ्रॉम बाय इट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपसे कह रहा है कि आपके पास कोई इलेक्ट्रिक हीटर है जो उस पर रेटेड है, दिया गया है कि भाई 1100 वाट का है और 220 वोल्ट से वो चलता है, ऑपरेट होता है। तो चलिए आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रेसिस्टेंस आर की वैल्यू जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, तो आपको सिंपल पावर आपको फार्मूला पता होगा, P इक्वल टू हमने आपको बताया था, या आपके सर जो पढ़ाएंगे P इक्वल टू VI होता है। P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। V जो होता है पोटेंशियल होता है, I जो होता है करंट होता है। अब इसी से इक्वेट करके हमें इसको किसके टर्म में लाना है, हमें R का टर्म इसमें लाना है, क्योंकि हमें जो गिवन है नहीं, हमें इसमें जो है कि पोटेंशियल और मतलब कुछ ऐसा टर्म होना चाहिए, ऐसा एक एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं जिसमें हम पावर हो, पोटेंशियल हो और आपका रेसिस्टेंस हो। तो चलिए हम क्या करने जा रहे हैं, इसी फार्मूले में आपको एक ही फार्मूला याद, जैसे इसमें दूसरा फार्मूला आपने देखा होगा, एक ही फार्मूले से काम चल जाएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर I इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, V/R होता है। ये पावर का फार्मूला V इंटू आई, पावर इक्वल टू VI, हमें पता है कि I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। अच्छा सर, अब इसको पटकेंगे यहाँ पर, यानी कि इस फार्मूले में पुट करेंगे तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका V स्क्वायर/R हो जाएगा। तो हमें मिल गया कि भाई पावर का फार्मूला क्या होगा, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा, पावर का जो फार्मूला आएगा पोटेंशियल और रेसिस्टेंस का में P इक्वल टू V/R होगा। बहुत बढ़िया सर। अब अपने को क्या करना है, आप सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो ठीक है, हमें निकालना क्या, हमें निकालना R है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, R स्क्वायर, और R बराबर कितना हो जाएगा, V/P हो जाएगा। अच्छा सर, अब तो मैं बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। आप लोग बड़े आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप जो भी दिया है आप पुट कर दो। तो V कितना दिया है सर V दिया है 220, तो इसको हम ऐसे ऐसे करके लिख देंगे। और पावर कितना दिया है, पावर आपका दिया है 1100, कितना दिया है 1100 वाट दिया है। सर 0 से मर जाएगा, आपस में मर जाएंगे सब, यही से काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। तो जो आपका रेसिस्टेंस जो आएगा वो सबको पता चल गया कि हाँ सर जो R की वैल्यू आएगा वो इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, फुल। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है द करंट ड्रॉन बाय इट। ठीक है, कितना करंट बन रहा है, तो I की वैल्यू निकालना है, और हमें क्या निकालना है, I की वैल्यू निकालना है, कितना करंट जो है कि यहाँ पर बन रहा है। तो हमें I निकालना है। तो I निकालने का फार्मूला क्या होता है, सब को बताओ, I बराबर क्या होता है। तो या तो आप P इक्वल टू VI कर दीजिए, या तो आप ओम्स लॉ लगा दीजिए। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू I इंटू R। तो I बराबर कितना हो जाएगा, V/R। हमने ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें वोल्टेज पता है, रेसिस्टेंस पता है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, I वोल्टेज कितना है बताओ। तो वोल्टेज आपका दिया हुआ यहाँ पर कितना दिया है 220, और ये कितना दिया है आपका, ये दिया आपका 44। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे, तो हमारे ख्याल से I की वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, ये काट दो इसको। ठीक है, तो जो I की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगा वो 5 एम्पियर के बराबर आएगा। ठीक है, I की वैल्यू कितना आएगा, 5 एम्पियर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, या तो आप या फिर ऐसे करते थे, P इक्वल टू VI कर देते। P इक्वल टू VI, तो I इक्वल टू कितना हो जाता, I इक्वल टू हो जाता आपका कितना, P/P हो जाता। तो पावर कितना दिया है, तो I इक्वल टू पावर कितना दिया है, पावर आपका दिया हुआ है, कहाँ गए भाई, कहाँ गए। ठीक है, तो ये हो जाता आपका 100 इतना, मतलब सॉरी ये हो जाता आपका 11100, और वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज आपका दिया है 220, कितना हो जाता 220। तो ये 0 से 0 कट जाता, तो यहाँ से I की वैल्यू निकल कर आता, वो भी कितना आता, 5 ही एम्पियर आपका क्या होता है, आंसर आता है। ठीक है, तो ये एक प्यारा सा सवाल जिसको हमने क्या कर दिया, बड़ी चुटकियों हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, और आशा करता हूँ कि आप लोग भी इसको बैठ के सॉल्व कर रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सवाल लगा लिया, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं ना। तो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी प्यारा सवाल है। इस सवाल को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि स्टूडेंट प्लॉट VI ग्राफ, अरे सर VI ग्राफ पे सवाल कर रहा है कि स्टूडेंट प्लॉट VI ग्राफ फॉर 3 सैंपल नाइक्रोम वायर विथ रेसिस्टेंस R1, R2 एंड R3, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और यहाँ पर देखो MCQ टाइप सवाल है, और CBSE 2020 में सवाल पूछा हुआ है। तो आपको ये जो सवाल दिखाई दे रहा है इसमें बताना है कि जो रेसिस्टेंस होगा उनका ऑर्डर कैसा होगा। तो 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आप कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देखिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 सवाल काफ़ी आसान सवाल। ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार से VI ग्राफ दिया है, सॉरी IV ग्राफ दिया है, ओह
ठीक है, आई वी ग्राफ दिया है, ठीक है। तो ये एक्सिस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आई को, और ये एक्सिस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल को, और ये कुछ इस प्रकार से ये R2 का रेसिस्टेंस है, और ये दिया आपका किसका, ये R1 का है, और ये दिया है आपका प्यारा सा R3 का, ठीक है। तो ये स्लोप है R2 का, ये स्लोप है R1 का, और ये स्लोप है किसका, R3 का, और आई वी ग्राफ है ये, ठीक है। अब बड़ा कंफ्यूज होते हैं लड़के वी आई ग्राफ में और आई वी ग्राफ में। तो भैया ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, तो जो आपका वी आई ग्राफ होता है, ठीक है, तो R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई होता है। R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। अगर इस प्रकार से है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक्सिस जो होगा रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से देखो R इक्वल टू V अपॉन आई। आई वी ग्राफ जो होता है, वी आई, ये वी आई ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आई को, ठीक है, ये आपका R, ठीक है। अच्छा, अगर वहीं पर आपका आई वी ग्राफ है तो आई वी ग्राफ में कुछ चेंज हो जाएंगे, जो R जो होगा वो 1 अपन R के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कुछ इस प्रकार से ये एक्सिस I को रिप्रेजेंट करेगा और ये एक्सिस V को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो R होगा वो R ना होके 1 अपान R हो जाएगा। तो आई वी ग्राफ में आपको 1 अपान R की वैल्यू बताना है, ठीक है। मतलब जो जैसे मान लो हमने यहाँ पर वी आई ग्राफ को सॉल्व किया, मान लो ये वी आई ग्राफ तो है नहीं, मान लो वी आई ग्राफ के सॉल्व किया तो हमें जो आर की जो वैल्यू मिल रहा है वो मान लो 10 ओम मिल रहा है। तो जब आई वी ग्राफ दिया रहेगा तो वहाँ पर जब निकालेंगे तो 1/10 मिलेगा, यानी कि उल्टा। समझ आ रहा है, वी आई ग्राफ में अगर 10 आ रहा है तो आई वी ग्राफ निकालेंगे तो क्या आएगा, उसका उल्टा आएगा, यानी कि 1/10 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब इस सवाल को इसको सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व किया होगा मे बी, ठीक है। तो एक सिंपल से इसका फंडा होता है, इसमें बताना है कि ऑर्डर बताना है। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ भैया कि R1 जो होगा बराबर होगा R2 के बराबर होगा, ये बराबर होगा R3 के, और दूसरा ऑप्शन आपको गिवन है कि R1 जो होगा ग्रेटर देन होगा R2, ग्रेटर देन होगा किसके, R3 के। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका तीसरा ऑर्डर जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि R3 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा R2 के, और वो ग्रेटर देन होगा किसके, R1 के। और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि R2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके, R1 के, और ये ग्रेटर देन होगा R3 के। तो ये आपका सवाल है और इस चारों में से ऑप्शन, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें पता है कि सर हमने एक टर्म आप पढ़ा होगा कि R बराबर होता है tan थीटा, ठीक है। आपने एक टर्म पढ़ा होगा R इक्वल टू tan थीटा, अगर नहीं पढ़ा तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि स्लोप का फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा स्लोप, ढाल क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, m इक्वल टू tan थीटा ऐसे करके। तो ये कुछ इसी प्रकार से बिहेव करता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं R बराबर क्या, tan थीटा। अगर थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर थीटा की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, थीटा ज़्यादा यानी स्लोप, थीटा ज़्यादा यानी क्या, स्लोप। यहाँ देखो थीटा कितना है, यहाँ देखो थीटा कितना है, और यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस से थीटा, अगर ये θ1, θ2, θ3, इसको मान लेते हैं θ3, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगा, हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगा तो उस कंडीशन में आर की वैल्यू बढ़ेगा। उसी के अपोजिट अगर थीटा की वैल्यू घटेगा तो आर की वैल्यू भी क्या होगा, घटेगा। वाह सर क्या बात है। तो ये फार्मूला आपको इस तरीके के ग्राफ में आपको ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आर बराबर क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। जो भी जहाँ भी पढ़ा होगा वहाँ बताया गया होगा कि हाँ भैया R बराबर tan थीटा जो होता है कैसे होता है। तो आपको टीचर ने जो भी पढ़ाए होंगे, जो भी महान अध्यापक होंगे आपको बताए होंगे कि R बराबर tan थीटा कहाँ से आ गया, कहाँ से टपका तुम, ठीक है। हाँ, यानी कि रेसिस्टेंस में कहाँ से थीटा उठा गया। चलिए तो देखते हैं, आइए देखते हैं किसका थीटा ज़्यादा, किसका स्लोप ज़्यादा, किसका कम है। तो इसका स्लोप अगर देखोगे R2 का स्लोप देखोगे तो इनकी तुलना में, इन दोनों की तुलना में क्या है, कम है। तो सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, R3 का, यानी सबसे ज़्यादा अगर रेसिस्टेंस जो आना चाहिए वो किसका आना चाहिए, R3 का आना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो रेसिस्टेंस आना चाहिए वो R3 का आना चाहिए। उसके बाद किसका आना चाहिए, उसके बाद R1 का R1 का आना चाहिए। उसके बाद किसका आना चाहिए, R2 का आना चाहिए। क्या आना चाहिए, R2 का आना चाहिए ना। तो आपका ये ऑप्शन जो होता है सही होता है। अब लड़के क्या होता है, धड़ाक दिन ये आंसर मार देते हैं, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों भाई, अरे भैया ये आई वी ग्राफ है। अच्छा ये समझ में आया ना कि R बराबर tan थीटा होता है, तो जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा थीटा किसका है, R3 का, उसके बाद किसका है, R1 का, उसके बाद R2 का। तो हमने ऑर्डर लिख दिया और लड़के ने तुरंत देखा, धड़ाक दिया, हाँ सर ये हमारा आंसर ये है, ठीक है। और आपका आंसर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहुत नाइंसाफ़ी होती है हम लोग के साथ, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन नहीं सही हुआ, क्योंकि ध्यान से देखो ये आई वी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, आई वी ग्राफ है। आई वी ग्राफ में जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होती है पलट जाती है। वही मैं बोला कि R बराबर अगर वी आई ग्राफ है तो R बराबर 10 ओम आ रहा है, तो जब आप आई वी ग्राफ यूज करोगे तो R की वैल्यू 1/10 आएगा, उल्टा आएगा, यानी कि इसका ऑर्डर उल्टा होगा। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो R2 जो होगा, यानी कि जिसका स्लोप सबसे कम है उसका रेसिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यानी कि
पहले सबसे पहले किसको रखेंगे, R2। उसके बाद हमारा ऑर्डर क्या आएगा, R2 होगा। उसके बाद बोलो अगला बोलो, ठीक है, अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, R1 आएगा। उसके बाद R3 आएगा ना, कौन आएगा, R3। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो कौन सा आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, सही है ना, R2 ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R3। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ये एक प्यारा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जो CBSE 2020 में सवाल पूछा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। वीडियो पॉज कर देना आप। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, जल्दी से पढ़ते हैं इसको हम लोग। कर रहा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 10 ओम रसिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। यानी कि 10 ओम, ये सर्किट आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उस सर्किट में 10 ओम में कितना करंट जो है कि पास हो रहा है, वो आपको कैलकुलेट करना है। ये अपने आप में एक सवाल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको डायग्राम को बनाते हैं हम लोग। तो ये जो डायग्राम आपका कुछ बनेगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे यहाँ पर एक रसिस्टर लगा दिया ऐसे करके, और यहाँ पर खचर पुचर, और ये दूसरा डायग्राम बन गया। ठीक है, और ये प्यारा नन्ना मुन्ना सा ये एक और डायग्राम बन गया, और ये कितना फुअर लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर अगला जो है ये A पॉइंट है, और ये क्या है, B पॉइंट है, और यहाँ पर एक प्यारी सी बैटरी लगी हुई है। ठीक है, और ये आपकी हो गई बैटरी, कितना वोल्ट का है, 6 वोल्ट का। ठीक है, ये प्लस और ये क्या है, माइनस। ठीक है, ये 5 ओम, और ये आपको दिया है 10 ओम, और ये दिया है कितना, 20 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है आपको, 20 ओम। ठीक है, और 6 वोल्ट की बैटरी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, और स्विच ऑन है। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है सही है, उसको क्लिक करके बताना है भैया कौन सा, हमने क्लिक करके करें भैया, उसको सॉल्व करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें बताना है कि 10 ओम में कितना करंट पास कर रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, पॉज कर दो, वीडियो पॉज करना, गाड़ी चालू हो रहा है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि भैया 10 ओम जो रसिस्टर लगा हुआ है इसमें कितना करंट पास कर रहा है। काफ़ी आसान सवाल है ना, बहुत लल्लूपन जो सवाल है ना, ये सब भेली भूजा की तरह छिटा जाएगा ये। अब देखिए कि इस सवाल को हम किस तरीके से जो है कि सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब आप लोग भी कीजिएगा, और सॉल्व करके आंसर को जो है कि कमेंट कर देना, प्यारा सा कमेंट भेज देना कि हाँ सर इतना आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए उस कमेंट का इंतजार रहेगा कि देखते हैं कितना लोग कमेंट करके उसको जो है कि इसका जो आंसर जो है कमेंट करते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि कितना दिया है भाई, कहाँ गया सवाल, कहाँ गया सवाल, तुम कहाँ हो, अच्छा यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया आपका 1.2 एम्पियर, और दूसरा ऑप्शन आपको गिवन है 0.6 एम्पियर, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0.2 एम्पियर, वाह सर, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2.0 एम्पियर। ठीक है, 2.0 एम्पियर। इन चारों में से कोई ऑप्शन जरूर एक सही होगा। तो चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ से करंट हायर पोटेंशियल से निकलेगा, मस्त यहाँ करंट जाएगा। अब जब यहाँ करंट जाएगा तो यहाँ पर जो है कि उसको जाने का कितना रास्ता, 3 रास्ता, I1 इधर जाएगा, I2 और इधर क्या जाएगा, I3 करंट जाएगा। इसमें I1 गया, I2 गया, I3 है। करंट सब में डिफरेंट है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, लेकिन पोटेंशियल तो सेम होगा ना। सर जी आपने बैटरी तो दिया ही नहीं, अरे भाई ले लो 6 वोल्ट की बैटरी। तो 6 वोल्ट की बैटरी, अगर यहाँ का पोटेंशियल 6 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना होगा, 6 होगा, यहाँ कितना होगा, 0 होगा। ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो मुझसे पढ़ा होगा और बढ़िया समझता होगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। तो यहाँ भी 6 होगा और यहाँ भी क्या आएगा, 0 होगा ना। पोटेंशियल तब तक सेम होता है जब तक बीच में कोई रेसिस्टर ना आ जाए। जब तक बीच में कोई रेसिस्टर ना आ जाए तब तक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पोटेंशियल 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ कितना होगा, 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 6 वोल्ट। ठीक है, तो 20 ओम, ध्यान से देखो 20 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। 10 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा। 5 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। यानी कि इसके क्रॉस 10 ओम के क्रॉस पोटेंशियल निकलना है। तो हमें क्या निकालना क्या था, करंट पासिंग थ्रू, देखो मेरी राइटिंग बहुत गंदा है। ठीक है, करंट पासिंग थ्रू कितना, हाँ THROUGH, करंट पासिंग थ्रू 10 ओम रसिस्टर। ठीक है, यानी कि 10 ओम का जो रसिस्टर है उसमें कितना करंट जा रहा है, यही हमको निकालना, हमारा मकसद यही है। तो करंट निकालने के लिए I निकालना, आपको I बराबर क्या होता है, V/R होता है। क्या होता है, V/R होता है। बहुत बढ़िया।
तो देखो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, तो आप कहोगे सर पोटेंशियल अभी तो आपने बोला 6 होगा, तो चलो भाई लिख देते कितना 6, और रेसिस्टेंस कितना है, इसका रेसिस्टेंस कितना है, तो इसका रेसिस्टेंस कितना है 10। बड़ा आसान, अरे सॉल्व तो हो गया। तो आई की वैल्यू कितना आएगा 0.6 एम्पियर। अरे सर ये तो बड़ा आसान था, ठीक है। जो आई की वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 0.6 एम्पियर आएगा। कितना आसान सवाल हमने बड़े आसानी से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। वहीं मान लो इसी सवाल में पूछता कि मान लो ऐसे लगा हुआ है, बताओ 20 ओम में कितना करंट पास कर रहा है, 20 ओम जो रजिस्टर है उसमें कितना करंट पास कर रहा है। तो आप क्या कहोगे, सर बताइए इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मैं कहूँगा 6 वोल्ट। अच्छा सर, अब आई का फार्मूला क्या होता है, आई बराबर कितना होता है V/R होता है। अच्छा, तो इसका पोटेंशियल मिल गया आपको कितना, पोटेंशियल कितना 6 वोल्ट आ गया, रेसिस्टेंस कितना है 10 20, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ये V कितना है 6 और R कितना है 10। अब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 3, अब बटे कितना आ जाएगा 10, यानी कि 0 पॉइंट कितना आएगा 3 एम्पियर, यानी कि 0.3 एम्पियर आएगा, यानी 20 ओम से कितना आ जाएगा 0.3 एम्पियर जाएगा। हाँ सर, ठीक है। अब इससे बड़ा आसानी से निकाल सकते हो यहाँ से करंट कितना पास होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान सवाल था, ठीक है, घबराना नहीं है अपने को, ठीक है। जो क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, वो ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो रेसिस्टिविटी से आपके रिलेटेड जो होते क्वेश्चन होते हैं थोड़े बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखने में तो बहुत भयावह लग रहा है कि दुनिया भर का रजिस्टर यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म सी, यानी कि जो सी वाला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सी वाला, ठीक है। सी वाला जो आर्म दिखाई दे रहा है जहां पर डैश किया गया, पूरा अंडरलाइन किया गया है, उसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। यानी कि ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन जो दिया है उसमें पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म सी, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान है, क्योंकि भैया उसमें करंट, क्योंकि तीनों दिखाई दे रहे हैं, तीनों कैसे हैं, तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में है। तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे डायरेक्ट। तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना आएगा आपका R1 प्लस का R2 अब प्लस का R3 के बराबर आएगा। सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ दोगे तो ये जो आएगा आंसर आपका आर इक्विवेलेंट यहाँ से आएगा वो कितना आएगा, कितना दिया आपका 10 प्लस 20 प्लस अगला क्या दिया है 30, ठीक है। तो सबको जोड़ दो, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा आपका वो कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल, सबको जोड़ दो भैया, कितना आएगा 60 ओम आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो पहला क्वेश्चन बड़ा आसानी सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म बी टू सी, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, जो बी और सी दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो 3 रजिस्टर ऊपर हैं और 3 रजिस्टर आपके नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो उनको हमको क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेके दोनों को हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो चाहिए देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 2। तो कुछ नहीं करना है, अरे ऊपर ध्यान से देखो, इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ डायग्राम को। ये कुछ इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और ये कितना दिया आपका, ये दिया आपका 5 ओम, और ये दिया आपका 10 ओम, और ये दिया आपका 15 ओम। और नीचे कितना दिया है, नीचे भी 3 रजिस्टर हैं कुछ इस प्रकार से ऐसे करके, ठीक है। ये कितना दिया है भैया, ये दिया है 10 ओम, और ये दिया है 20 ओम, और ये दिया है कितना 30 ओम, ठीक है। चलिए इस सवाल को उड़ाते हैं हम लोग। तो मान लो भाई यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है, बी दिया है, ये पूरा बी है, और यहाँ से यहाँ तक कह रहा है भैया ये सी है, ये आर्म और ऐसे करके पता नहीं कान का, मतलब ना तुम लोग को बेवकूफ़ बना ले कुछ लिख देता है यहाँ पर। तो हमें ये देखो, ध्यान से देखो, अगर मान लो यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से आई करंट जाएगा, तो जाहिर सी बात सीधे दिखाई दे रहा है, हाँ सर इसमें करंट जो जाएगा वो I1 जाएगा, इसमें जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, I2 जाएगा। ये दोनों ये सीरीज में हो गए, ये भी क्या हो गए, सीरीज में हो गए। अब ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, तो पहले इनको सॉल्व कर लो। तो इनको सॉल्व करोगे तो ये 5 ओम प्लस, तो इनका आर डैश निकालो, या इक्विवेलेंट कुछ लिख सकते हो, इक्विवेलेंट इनका इक्विवेलेंट उसको सबका इक्विवेलेंट निकाल लो। तो ये हो जाएगा आर डैश निकाल लो, तो कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है ना, करंट सेम है, तो सबको जोड़ दो। तो आर डैश की वैल्यू आ जाएगा आप पर कितना होगा, तो ये 20 हो जाएगा, यानी कि 20 10 30 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 30 ओम आ जाएगा। अब क्या करो, अब इनको निकालो, यानी कि आर मान लो इसको डबल डैश मान लेते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनको मान लेते हैं डबल डैश, और ये भी सीरीज में आएगा, तो इनको भी क्या कर दो, जोड़ दो, क्योंकि करंट सब में सेम है, करंट क्या है सेम है, इसमें भी करंट सेम था, इसमें करंट सेम था। तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30, यानी कि आर डबल डैश की वैल्यू आएगा कितना 60 आएगा, ठीक है। अब जो नया डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से आपको ऐसे दर्शन देगा, ठीक है। लो भाई मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ हूँ, ठीक है।
ठीक है। ये कितना हो जाएगा, आर डैश कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 60 ओम आ रहा है। और अब उसके बाद क्या करेंगे, बड़े आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर इनको देखा जाए तो यहाँ से करंट आई गया, इसमें I1 गया, इसमें गया I2 गया। अब क्या है कि जो दोनों में करंट क्या है, दोनों में करंट क्या है, डिफरेंट है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि आर इक्विवेलेंट निकालते समय क्या करेंगे, क्या कर देंगे, R1 इंटू R2 अपन क्या सर, अपन हो जाएगा R1 प्लस का R2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, R1, इसको R1 कंसीडर कर लो, इसको R2 मान लो, या R डैश कुछ मान सकते हो, ठीक है। तो R1 इंटू R2 कर लो तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू का कितना हो जाएगा, 60, और नीचे क्या हो जाएगा, 30 प्लस का 60 हो जाएगा। यानी कि सर यहाँ से आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 1800, और ये हो जाएगा 90, 0 0 कट जाएगा। यानी कि सर जो हमारा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 20 ओम आएगा। आहा, सबका आंसर आ गया, ठीक है। तो जो आंसर आया होगा सबका वो कितना आया होगा, 20 ओम, जो कि बड़ा आसान सवाल था, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे पूछा है कि बताओ डिटरमाइन द करंट फ्लो थ्रू द एमीटर। तो एमीटर कहाँ है भैया, एमीटर देखो, यहाँ देखो एमीटर बना होगा। तो कर रहा है, बताओ एमीटर में कितना करंट का डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो चलिए देखते हैं। तो करंट निकालने का फार्मूला सिंपल होता है, हमने बताया था, I इक्वल टू होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट। I बराबर क्या होता है, V अपॉन R इक्विवेलेंट होता है। तो ध्यान से देखो, तो इसका पोटेंशियल आपको गिवन है, पोटेंशियल कितना दिया है, तो V इक्वल टू दिया है 6 वोल्ट। बहुत बढ़िया सर, पोटेंशियल तो हमें गिवन है। अब आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो देखो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका तो आर इक्विवेलेंट आप निकाल ही चुके हो, इसका आर इक्विवेलेंट मतलब इस सर्किट का, आधे वाले सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है आपका, 20 ओम आ रहा है। अब बचा हुआ बगल वाला, इधर वाला सर्किट जो बचा हुआ है उसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, तो उसको निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 ओम, 15 ओम और कितना हो जाएगा, 20 ओम, ठीक है। उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिर से डायग्राम को फिर से बना लेते हैं। तो ये जो डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार से ऐसे दिखाई देगा। ये आपका कितना है, ये दिया आपका 5 ओम, और ये दिया आपका 15 ओम, और ये दिया आपका 20 ओम दिया हुआ है। और उसके बाद इसका इस पूरे सर्किट को जब सॉल्व कर रहे हैं, बड़े वाले जब सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं, तब आपका कितना आ रहा है, तब आपका आ रहा है आपका 20 आ रहा है। कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। अब इनको क्या कर देंगे, इनको हम इनका आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 20 प्लस का 20, यानी कितना, 15 15 30, और ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस 40, यानी कितना आ जाएगा, 70 ओम आ जाएगा। वाह सर क्या बात है, ठीक है। कितना हो जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, ठीक है। यहाँ पर कहीं देखो तो यहाँ 5 होगा ना, यहाँ 5 होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 40, और यानी कि 60 ओम आपका आर इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने को हमको निकालना है, आई की वैल्यू निकालना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा V, वोल्टेज कितना है, 6 बटे कितना हो जाएगा, 60, इसको उड़ा देंगे तो 1 बटे कितना आएगा, 1/10 आएगा। यानी कि आई की वैल्यू 0.1 एम्पियर के बराबर आएगी। अरे बाप रे बाप, ठीक है। तो सबका आंसर ये आया होगा कि भाई आई की वैल्यू जो आएगा वो 0.1 एम्पियर के बराबर आएगा, ठीक है। तो देखो सवाल में क्या करना था, सवाल में पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि बताओ जो सी आर्म है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो हमने सबको जोड़ दिया, क्योंकि सब में करंट सेम था, इसलिए हमने सबको जोड़ दिया, तो आपको 60 ओम आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है कुछ इस प्रकार से, बताओ बी और सी आर्म का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा। तो हमने क्या देखा, हमने पाया कि भाई दोनों पैरेलल में है, इसमें I1 करंट जा रहा है, इस पूरे में क्या जा रहा है, I2 करंट जा रहा है। तो दोनों को आपने क्या कर दिया, दोनों को आपने जोड़ दिया। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों का आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ फार्मूला लगा के आपने इक्वेट किया, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया पूरे का वो कितना आ रहा है, 20 ओम आया। उसके बाद पूछा तीसरा क्वेश्चन में कि बताओ करंट कितना पास कर रहा है, किसमें, एम मीटर में कितना करंट पास कर रहा है। तो आपने क्या किया, आपने करंट का फार्मूला लिखा। जब पूरे सर्किट में, होल सर्किट में पूछेगा करंट कितना पास किया, तो आप क्या करते हो, V अपॉन आर इक्विवेलेंट करते हो। तो V अपॉन आर इक्विवेलेंट करेंगे तो आपको जो I की वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0.1 एम्पियर। तो 0.1 एम्पियर आपका एमीटर में जो डिफ्लेक्शन दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, 0.1 एम्पियर का डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। मजा आया।